क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है ग्रुप में। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 में हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें तो हमें ये ध्यान देना है कि परिमेय अपरिमेय संख्या के गुण, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई या भाग की गई संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। यानी कि आप ये सोचिए कि जब भी हम किसी दुर्व्यवहार वाले के साथ अगर रहते हैं तो हमें भी उसके दुर्गुण हमारे अंदर भी आते हैं। तो यही स्थिति आप समझिए कि अगर गलत संगत में रहेंगे तो गलत ही होंगे, हम भी स्वयं भी गलत हो जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि यदि कोई अपरिमेय संख्या है और उसके संगत में अगर कोई परिमेय संख्या आई है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो परिमेय संख्या भी क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। जैसे किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई और भाग की गई संख्या भी क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, हमने लिया 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5, देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि दो क्या है, दो परिमेय है, दो परिमेय है, लेकिन रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। रूट 5 अपरिमेय क्यों है? क्योंकि जब 5 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि उसमें संख्याओं का रिवीजन होते रहता है और वो जो है कभी समाप्त नहीं होता। उसका वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट के बाद नंबर आते रहते हैं, जीरो नहीं आता शेषफल कभी। तो इसलिए अपरिमेय है। अब क्या है कि यहाँ पर संख्या दो में से क्या है, दो तो परिमेय है, लेकिन रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। अब दो में से रूट 5 को घटाया गया है तो ये पूरी संख्या क्या बन गई, अपरिमेय बन गई। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपके पास 3 प्लस रूट 23 है और फिर ब्रैकेट के अंदर, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, फिर माइनस रूट। पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 प्लस रूट 23 फिर माइनस रूट 23। अब ये देखिए प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उतना ही प्लस हुआ है उतना ही माइनस हुआ है, तो बचा क्या, केवल 3। ये सॉल्व भी करना है क्वेश्चन को, सॉल्व करके क्या आया आंसर, 3 आया। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये है। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं फर्स्ट वाले को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यंजक को हल कीजिए, सरल कीजिए, सरल करना है। तो हमें 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, इन दोनों को इंटू करना है। 3 प्लस रूट 3 है और एक 2 प्लस रूट 2 है, तो दोनों क्या में ब्रैकेट है तो इसमें इनको गुणा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 से 2 प्लस रूट 2 को इंटू करेंगे, ये लिख दिया मैंने, प्लस फिर रूट 3 से एक एक करके इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 से जब रूट 2 को इंटू करेंगे तो बनेगा 3 रूट 2। देखिए 3 और रूट 2 ऐसे नहीं कि 3 दूना 6 यहाँ भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रूट 2 है, ये बहुत छोटी संख्या है इसके सामने, 3 के सामने, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो 3 रूट 2 ऐसे इंटू हो जाता है, प्लस रूट 3 से अगर 2 को इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 2 रूट 3, क्योंकि 2 परिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, तो अलग अलग रहेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर रूट 3 और रूट 2, जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो दोनों रूट वाली संख्याएं हैं तो रूट के अंदर ही रहेंगी, लेकिन 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। तो जब दोनों रूट वाली संख्या होती है तो उनको इंटू कर दिया जाता है, रूट के अंदर आंसर आता है। तो अब देखिए इनमें जो सॉल्यूशन आया, ये 6 बिल्कुल अलग संख्या है, परिमेय है बिल्कुल। यहाँ 3 और रूट 2, 3 के साथ क्या है, रूट 2 है, और यहाँ क्या है, 2 के साथ रूट 3 है। रूट के अंदर 3 यहाँ पर रूट के अंदर है, यहाँ पे क्या है, 2 रूट के अंदर, तो दोनों अलग अलग चीज़ें कभी जुड़ नहीं सकती आपस में। और यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 6 है। तो ऐसा नहीं कि रूट के अंदर वालों को सबको जोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके मान देखे जाते हैं जोड़ते वक्त। यहाँ रूट 6 है तो बिल्कुल अलग चीज़ होगी, रूट 3 है अलग चीज़ होगी, रूट 2 है तो अलग ही हो गया। अब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसके साथ कोई संगत नहीं, तो 6 बिल्कुल अलग है। तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता है, इतने में ही ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब एक्स स्क्वायर हो तो एक्स 2 बार माना जाता है, यानी कि एक्स इंटू एक्स कह सकते हैं या एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के अंदर। अब हमें पहले क्या करना है, इस रूट 5 से रूट 5 प्लस रूट 2 को इंटू करना होगा। रूट 5 से रूट 5 प्लस रूट 2 को इंटू करना है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, रूट 2, इससे भी इसको गुणा करना है। देखो मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा ब्रैकेट के अंदर, इस पूरे को लिख दिया, प्लस ये प्लस है क्या, फिर रूट 2 को लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा लिख दिया। अब इसे हम गुणा करें, रूट 5 से रूट 5 को इंटू करें तो रूट 5 कितनी बार हो गया, 2 बार। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट कट जाता है। वैसे भी आप समझिए कि रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, रूट 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो फाइनली आंसर 5 आएगा इसका। यहाँ रूट 5 से रूट 2 को इंटू करते हो, रूट 5 टू जाएगा कितना, रूट 10। ऐसे ही रूट 2 से रूट 5 तो रूट 10, और रूट 2 से रूट 2 को इंटू किया तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 आ गया ना,
और यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर 10, अंडर रूट के अंदर 10 रूट 10 आप देख रहे हैं, दोनों सेम है बिल्कुल। इसको आप रोटी मान लो तो 2 रोटी हो गई है। ये मान के रूट 10 अगर एक रोटी है, एक रोटी यहाँ है, तो 2 रोटी। तो रूट 10 को आप क्या कह रहे हैं, रोटी कह रहे हैं, तो 2 रोटी। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर क्या है 2। अब यहाँ पर ये 2√10 बिल्कुल सेपरेट रहेगा, और यहाँ 5 और 2 ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों परिमेय हैं, तो आपस में जुड़ गए। 5 और 2 कितना का 7, 7 धन 2√10, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको करना है, और इसको आप लोग इसी के हिसाब से एनी क्वेश्चन भी कर सकते हैं।